क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं पता है? सबसे मेन तो सनलाइट। जहां सनलाइट सबसे ज्यादा वहां का क्लाइमेट ऑटोमेटिकली बन जाता है हॉट। स्नोफ्लेक्स कई शेप्स के होते हैं, लेकिन ये शेप्स माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखे जा सकते हैं। हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट मोस्ट स्नोफ्लेक्स हैव 6 पॉइंट्स और 6 साइड्स, और वो इन 7 में से एक शेप ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले कुछ एपिसोड से यूनिवर्स के अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे स्पेशल एलिमेंट हमारे प्लैनेट अर्थ की बातें फिलहाल चल रही है। हम अभी तक अर्थ के बारे में फैक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज जान चुके हैं। अब अर्थ से होने वाले सबसे बड़े इम्पैक्ट के बारे में बात करने का वक्त है। वेदर। सन के हीट की वजह से अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट और फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट दोनों तरह का पानी इवोपरेट होता है। इससे अर्थ की सबसे लोएस्ट लेयर में मॉइस्चर तैयार होता है। इसी मॉइस्चर की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और इवेंचुअली बारिश होती है। इसी लेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसकी मूवमेंट की वजह से हवाएं चलती हैं, जिसे हम विंड कहते हैं। तो इस तरह अर्थ पर प्रेजेंट वाटर की वजह से हमारे यहाँ वेदर बदलता रहता है। सबका मिलकर डेली टेम्परेचर पर असर होता है। अर्थ के लोअर पार्ट में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, उस पर सारे रीजन्स का वेदर डिपेंड करता है। हम ये बात तो समझ गए कि अर्थ के लोएस्ट लेयर्स में होने वाले एयर के मूवमेंट्स पर विंड का नेचर डिपेंड करता है। वैसे तो हवाएं एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जिन्हें प्रिवेलिंग जोन कहा जाता है, लेकिन जनरली प्रिवेलिंग जोन में भी ग्लोबल विंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 ईस्टर्लीज इन द पोलर रीजन, दैट इज विंड्स कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। 2 वेस्टर्लीज, मतलब कमिंग फ्रॉम वेस्ट। 3 ईस्टर्लीज अगेन इन द ट्रॉपिक्स। चलो वेदर की इंफॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन अभी भी एक सवाल है दिमाग में, आपके भी दिमाग में है कि आखिर बारिश कैसे होती है ना? अर्थ के लोएस्ट लेयर में मॉइस्चर तैयार होता है और उससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ये तो हम सब समझ गए। एक समय के बाद ये क्लाउड्स इतने बड़े और हैवी हो जाते हैं कि इनके लिए एयर में फ्लोट होना इम्पॉसिबल बन जाता है। अब ये क्लाउड्स एक ही जगह पर टिक जाते हैं, तो इन वार्म ट्रॉपिकल क्लाउड्स के साथ धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स घुल मिल जाते हैं और बारिश के रूप में दोनों बाहर निकलने लगते हैं। वहीं कुछ क्लाउड्स इंटरनली मेल्ट हो जाते हैं और बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। अब क्लाउड्स किस रीजन में प्रेजेंट हैं, इस पर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि ड्रॉपलेट्स के साथ क्लाउड्स मर्ज हो जाएंगे या क्लाउड्स ही मेल्ट होकर बारिश बनकर गिरने लगेंगे। स्नोफॉल भी बिल्कुल इसी तरह होता है, बस इसमें स्नोफ्लेक्स लो टेम्परेचर की वजह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। स्नोफ्लेक्स कई शेप्स के होते हैं, लेकिन ये शेप्स माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं। हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट मोस्ट स्नोफ्लेक्स हैव 6 पॉइंट्स और 6 साइड्स, और वो इन 7 में से एक शेप ले लेते हैं। 1 प्लेट्स, 2 कॉलम्स, 3 columns capped with plates, 4 stars, 5 needles, 6 dendrites, 7 irregular. ये ज्यादातर डैमेज स्नोफ्लेक्स होते हैं। The shape a snowflake takes depends on the temperature and the moisture in the cloud. Prediction of weather. आपने न्यूज चैनल पर अक्सर देखा होगा कि अलग अलग सिटीज का वेदर फोरकास्ट आता है, तो आपने सोचा है कि ये वेदर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? हम बताते हैं। जो वेदर प्रिडिक्ट करते हैं उन्हें मीटरोलॉजिस्ट कहा जाता है। मीटरोलॉजिस्ट वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन के टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल को स्टडी करते हैं। ये स्टडीज और पास्ट के पैटर्न्स का एनालिसिस करके और कंप्यूटर्स के थ्रू कुछ रिसर्च करके वेदर फोरकास्ट किया जाता है। जैसे हमारे कंट्री, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का मैप होता है, वैसे ही एक वेदर मैप भी होता है। उस मैप पर दिए लाइंस और सिंबल्स की हेल्प से क्लाउड्स की अमाउंट, विंड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन स्टडी करना आसान होता है। क्लाइमेट। हर रीजन का वेदर थोड़े थोड़े समय के बाद बदलता रहता है, लेकिन हर रीजन का क्लाइमेट कांस्टेंट होता है। पास सिचुएटेड रीजन्स का क्लाइमेट जनरली सेम होता है। क्लाइमेट से ही उस रीजन में किस वक्त कैसा वेदर होगा ये प्रिडिक्ट करना इजी बन जाता है। अर्थ पर जनरली 5 तरह के क्लाइमेट देखे जाते हैं।
द वार्मेस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट अर्थ के इक्वेटर पर पाया जाता है। यहाँ पर सनरेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्थ और साउथ रीजन में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब ये रीजन्स जनरली वार्म एंड वेट होते हैं। ऐसे ही एक रीजन का नाम है तुंद्रा रीजन। फिर आता है टेम्परेट जोन, जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। और हाईलैंड क्लाइमेट जोन में दिन में अलग टेम्परेचर और रात में अलग टेम्परेचर पाया जाता है। तो ऐसे हैं 5 क्लाइमेट जोन्स। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं पता है? सबसे मेन तो सनलाइट। जहां सनलाइट सबसे ज्यादा, वहां का क्लाइमेट ऑटोमेटिकली बन जाता है हॉट। फिर क्लाउड्स भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, और क्लाउड्स के साथ साथ विंड्स की स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ देयर मूवमेंट्स। इसी के साथ माउंटेन्स, ट्रीज और ओशंस का भी क्लाइमेट पर असर होता है। माउंटेन्स की वजह से बारिश हो सकती है, क्योंकि वो हवा में चलने वाले क्लाउड्स को ब्रेक करते हैं। ओशंस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ाते हैं, जिससे क्लाइमेट भी वेट हो जाता है। ट्रीज हवा में मॉइस्चर का बैलेंस बनाए रखती है, और इससे क्लाइमेट मॉडरेट रखने में मदद होती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसेस एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करती है, जिससे हम साफ हवा इनहेल कर पाए। इसीलिए कहते हैं प्लांट मोर ट्रीज। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्यों क्लाइमेट का बैलेंस रखना जरूरी है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्लैनेट का और साथ में हमारा भी नुकसान कैसे हो सकता है, राइट? इस डिस्कशन के बाद आप अपने प्लैनेट अर्थ को अच्छी तरह समझ गए हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.